हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेजोरिटी एलिमेंट सेकंड। तो देखो, ये 5 अगस्त का डेली लीड कोड चैलेंज है, लेकिन एक काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इस फेमस क्वेश्चन को जो कराने का तरीका है मेरा थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें ये करूंगा कि इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से बताने से लेकर किस तरीके से इसको हम बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से कर सकते हैं, मैं 3-4 तरीके का बताऊंगा। एग्जैक्ट बेसिक से एकदम कोड लिख के दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस जो छोटा तरीका होता है, जैसे एक बच्चा जब हंसता है, जब स्टार्टिंग में वो एक एरे लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से इंडेक्सेस काम करते हैं, किस तरीके से मैप्स काम करती है, इसमें किस तरीके से हम जो ऑप्टिमल अप्रोच लगाएंगे उसका कोड किस तरीके से लिखना है, वो कोड से कैसे कनेक्ट करना है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में काफी सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जिसकी मदद से तुम किस तरीके से अपने थॉट को, अपने एल्गोरिदम को, या अपने जो भी तुमने डेटा स्ट्रक्चर सोचा है कि इस तरीके से सॉल्व करूंगा, उसको कोड में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इस पे ये समझ लो। इस वीडियो में उस पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो बहुत जल्दी समझ जाओगे, लेकिन उसको कोड किस तरीके से करना है ना, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। तो चलो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेजोरिटी एलिमेंट तुमने पढ़ लिया होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट n/3 फ्लोर फ्लोर n/3, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोर n/3 से जो भी ज्यादा टाइम आ रहा है, देखो जैसे 8 होता है ना, तो 8 का 3 से डिवाइड करोगे, फ्लोर वैल्यू क्या आएगा, देखो 8 डिवाइडेड बाई 3 आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 होता है, तो 8 है, तो अगर 8/3 करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन फ्लोर की वजह से हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर 3 है, 3 एलिमेंट है, तो 3/3 करूंगा तो कितना होगा 1। फ्लोर लोगे तब भी 1, यानी कि इस 3 साइज वाले में कौन से एलिमेंट है जो एक बार से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, उन एलिमेंट को हमें एक वेक्टर में पुट करना है और रिटर्न करना है। ठीक, यानी कि फ्लोर n/3 से जितना भी ज्यादा आएगा उसको हमें एरे में पुट करना है। ठीक, ओके। सबसे पहला जो बेसिक तरीका हमारे दिमाग में आता है वो क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक एरे होता, जो मान लो इस तरीके का होता कि हमारे पास होता 1 2 2 1 3 6, है ना, इस तरीके का एक एरे होता, और तुम्हें बोला जाता मान लो फिर 2 है। ठीक है, इस तरीके का एक एरे होता और बोला जाता कि n/3 जीरो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, देखो इसका साइज कितना है 7 है, तो 7/3 करोगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसको तुम क्या मानोगे, फ्लोर वैल्यू लोगे तो 2, तो यानी कि 2 से ज्यादा बार जो भी है वो तुम्हारा आंसर होगा। तो अब तुम क्या करो, देखो सबसे पहले पहला एलिमेंट क्या है 1, तो अगर पहला एलिमेंट 1 है तो तुम ये देखो, सबसे पहले आई को मान लो यहां से स्टार्ट करो, तुमने देखा पहला एलिमेंट 1 है, तो तुम क्या करो कि सेकंड वाले से चेक करना शुरू करो जे की मदद से। देखो 1 है नहीं है, 1 है नहीं है, 1 है, तो क्या करो काउंट, जब यहाँ पे पहली बार आओगे तो काउंट को तुमने 1 किया होगा, कि जब पहली बार है तो काउंट 1, लेकिन अगर अगली बार मिलता है तो काउंट को कर दो प्लस प्लस, तो 2 हो जाएगा काउंट इक्वल्स टू। फिर 1 मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर हम जैसे कि फिर जे जब खत्म होगा फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा काउंट जो है ग्रेटर देन 2 है, जो कि नहीं है, जो इक्वल टू है, तो हम इस 1 को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब जो आई है वो यहां से स्टार्ट होगा। अब आई कहां से स्टार्ट होगा, अब हमारा जो आई होगा वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब हमारा आई जो है वो ये है। ठीक, तो क्या है वो 2 है, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग काउंट मान लो अभी 1 है, क्योंकि जब पहली बार आएगा उसको काउंट 1 करेंगे, फिर हम जे से लूप चलाएंगे और आगे से टेस्ट करना शुरू करेंगे। क्या जे 2 है, 2 है, तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस प्लस, तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, फिर जे यहाँ आएगा, क्या 2 है, नहीं है, फिर जे यहाँ आएगा, क्या 2 है, नहीं है, फिर जे यहाँ आएगा, क्या 2 है, नहीं है, फिर जे यहाँ क्या 2 है, 2 है, तो इसको कर देंगे हम प्लस प्लस, तो 3 हो जाएगा। फिर जैसे ही जे खत्म होगा हम चेक कर लेंगे क्या जो हमारी काउंट की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है। अगर है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे ऑफ आई है, जो भी हमारा एरे ऑफ आई है उसको हम क्या कर देंगे अपने आंसर में पुश कर देंगे। ठीक, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब आई को हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अब हम आई को स्टार्ट करेंगे अपना 2 से, उसके अगले वाले एलिमेंट से। ओके, ठीक है,
यहां से स्टार्ट करो आई को। अच्छा, आई को यहां से स्टार्ट किया, तुमने क्या देखा 2 है, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग तुमने 1 कर दिया। ठीक, 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर जे को यहां से स्टार्ट किया, तुमने क्या देखा 1 है, नहीं बढ़ेगा, 3 है, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसको मान लो तुमने 2 कर दिया। ठीक, जैसे मान लो एक और हाँ ठीक है, जैसे मान लो तुमने इसको 2 कर दिया, लेकिन अब जैसे मान लो ये 2 ना होके अगर मान लो ये 4 होता, तो तुम तो देखते कि ग्रेटर देन 2 है, फिर तुम 2 पुट कर देते। नहीं, इसको पुट करने से पहले तुम्हें ये भी चेक करना चाहिए कि क्या जो मैं पुट करने जा रहा हूँ इस 2 को, क्या इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो ही पुट करना है, वरना एक ही नंबर को 2 बार पुट कर दोगे। आ रही है बात समझ में? ठीक, ओके। हाँ, नेक्स्ट हम आई को यहां से स्टार्ट करेंगे। अब 1 है तो 1 एक ही बार है, वो भी नहीं जाएगा, 3 भी एक बार नहीं जाएगा, 6 भी एक बार नहीं जाएगा, 2 भी एक बार नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, हमें सिंपली 2 लूप चलाना है। ठीक है, आई जहां से स्टार्ट होगा जे को i+1 से स्टार्ट करना है, और हर एक नंबर के लिए हमें चेक करना है वो टोटल कितनी बार प्रेजेंट है। अगर वो 2 से मतलब कि n/3 फ्लोर n/3 से अगर ज्यादा है, अगर इससे बड़ा है, तो ही हम उसको अपने आंसर में पुश करेंगे, और फिर लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। और आंसर में पुश करने से पहले देखेंगे कि ऐसा तो नहीं एक ही नंबर को हम बार बार पुट कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक हमें मिल गया, जैसे 2 2 2 2 2 ये मिल गया मान लो, तो 3 2 5 साइज का है, तो 5/3 फ्लोर, यानी कि एक से ज्यादा बार जो भी आ रहा है, जो भी एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो पहली बार जब तुम जो 2 चेक करोगे तो टोटल काउंट कितना होगा 5, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो तुमने 2 पुश कर दिया। अगली बार तुम इसके लिए जब चेक करोगे तो देखोगे कि काउंट कितना आ रहा है 4, तो ग्रेटर देन 1 है, तो तुम सोचोगे अरे इसको भी पुट कर देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो कोड है उसको करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसका जो कोड है वो हम कर पाते हैं कि नहीं। वो ये है कि अगर तुम थोड़ा सा गौर करो तो तुम ये सोच पाओगे कि जैसे मान लो, क्या लगता है कि 8 साइज का अगर मैं एरे लूं, 8 साइज का अगर मैं एरे लूं, तो फ्लोर 8/3 से, यानी फ्लोर 8/3 क्या कितना होता है 2 होगा, है ना 2। तो क्या लगता है कितने एलिमेंट में ऐसा डाल सकता हूं जो ग्रेटर देन 2 काउंट, मतलब ग्रेटर देन 2 टाइम्स आ सके। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे 8 साइज का है मान लो, तो तुमने सोचा कि 2 से ज्यादा करना है, तो 1 को तुमने 2 से ज्यादा बार कर दिया, फिर मान लो 2 को 2 नहीं लेते, यहाँ पे कुछ अलग लेते हैं। ऐसे मान लो फिर तुमने सोचा कि 6 को भी मैं 2 से ज्यादा बार कर दूं, फिर सोचा तुमने 7 को भी 2 से ज्यादा बार कर देता हूँ। तो तुमने देखा कि जब पहला किया 2 से ज्यादा चाहिए था तुम्हें, सोचो 8 साइज के एरे में 2 से ज्यादा एलिमेंट कितने आ सकते हैं। तुम ट्राई कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल, कि 2 से ज्यादा आने के लिए तुमने क्या करा 1 लिया, और 2 से ज्यादा बार एग्जैक्ट एक ज्यादा बस। फिर तुमने क्या सोचा कि 6 लेता हूं, एग्जैक्ट एक ज्यादा करता हूं, ताकि तुम्हारा 1 आंसर हो सके, 6 आंसर हो सके। फिर तुमने सोचा क्या एक और एलिमेंट आ सकता है, फिर तुमने देखा कि चलो 7 लेते हैं, उसको भी 2 बार से ज्यादा करते हैं, लेकिन तुमने देखा कि यहाँ पर जो है साइज 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे मान लो चलो तुमने लिया कि चलो 11 साइज का लेता हूं मैं, है ना, तुमने सोचा कि चलो 11 साइज का ले लेता हूं, और देखता हूं कि 11/3 यानी कि कितना होगा फ्लोर इसका 3 3, तो तुमने सोचा कि 3 से ग्रेटर देन 3 के मैं कितने वैल्यू ला सकता हूँ 11 साइज के एरे में। तो हमें एक वैल्यू 3 ग्रेटर देन होने से इसका मतलब है 4 बार होना चाहिए एटलीस्ट। तो तुमने सोचा 1 को 4 बार डाल दो, फिर तुमने सोचा 2 को भी 4 बार डाल दो, फिर सोचा तुमने 9 को 4 बार डाल दो, फिर तुमने सोचा कि 6 को 4 बार डाल दो। अब देखो डाल दिया, तो एक तो तुम्हारा ए आंसर हो जाएगा 1, एक तुम्हारा ये भी देखोगे कि तुम ग्रेटर देन 11/3 फ्लोर वैल्यू, यानी कि 3 से बड़ा है, ए भी 4 बार आ रहा है, तो 2 भी आंसर हो सकता है। 9 भी 4 बार आ रहा है, तो मैंने कि 3 बार से ज्यादा ही आ रहा है, तो 9 भी आंसर होगा। फिर तुम कहोगे 6 भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन तुम साइज देखो, यहां तक तो 4 साइज था, यहां तक 8 साइज था, यहां तक 12 साइज था। ठीक, और ये तो 16 साइज हो गया। तो 4 तक तो ठीक था 1, 8 तक भी ठीक था 2, क्या तुम 9 बना पाओगे 11 साइज में? 3 ही ले सकते हो, ये चौथा वाला तो ले ही नहीं सकते, तो इतना बड़ा तुम बना सकते हो। अरे
तो तुम देखोगे तो 9 ले नहीं सकते। तो अगर तुम गौर करो कि n/3 फ्लोर का अगर तुम इससे ज्यादा काउंट वाला तुम्हें लेना है, ग्रेटर देन, तो हमेशा तुम ये पाओगे कि तुम्हारा आंसर 2 ही होगा। मतलब कि 2 ही ऐसी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम। मिनिमम तो क्या हो कि सारे तुम यूनिक डाल दो तो तुम्हारा एक भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम तुम 2 ही ऐसे एलिमेंट बना सकते हो जो कि n/3 से ज्यादा बार प्रेजेंट हो तुम्हारे एरे में। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल में दिखाया कि ये एक को तुमने बनाने की कोशिश करी, 2 को बनाने की कोशिश करी। हाँ, ये आंसर हो सकता है एक भी हो, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, एक भी हो सकता है। देखो एक कैसे हो सकता है, जैसे मान लो तुमने सारे सारे 1 रख दिए, 11 के 11, 11 के 11 1 रख दिए, तो टोटल काउंट कितना होगा 11, जो कि 3 से बड़ा है ही है, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 होगा। एक आंसर कर सकते हो, 0 आंसर भी कर सकते हो, सारे यूनिक डाल दो, 11 के 11 यूनिक डाल दो, है ना। या मतलब कुछ रिपीट भी होगा लेकिन 3 से ज्यादा तो नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा कुछ भी आंसर नहीं होगा, एम्प्टी वेक्टर होगा। लेकिन मैक्सिमम आंसर तुम कितना अचीव कर सकते हो, वो 2 साइज का कर सकते हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ब्रूट फोर्स वाला कोड कैसे लिखा जाता है। देखो ये समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये जो मैक्सिमम 2 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स से लेकर जो हमारा ऑप्टिमल होगा वहां पे भी काम आएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर तुम बोलो कि ऐसे ही अगर तुम n/4 का चाहो ना, n/4 का चाहोगे, तो तुम वहां पर देखोगे कि वहां पर तुम्हारा 3 आंसर आ सकता है। एक लॉजिक है ना, तुम करके भी देख सकते हो। ऐसे ही तुम्हें कोई पूछे कि n/5 चाहिए, तो वहां पर 4 आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही n/2 का चाहिए तो वहां पर एक ही आंसर आ सकता है ना। इसको तुम, जैसे मैंने इसको किया, इसको तुम करके देख सकते हो कि n/2 में एक ही आंसर क्यों आएगा, है ना। जैसे मान लो कि 3 साइज का है और तुमने बोला कि 3/2 का लो तो कितना आएगा 1, यानी कि ग्रेटर देन 1 कितने आ सकते हैं, ग्रेटर देन 1 कितने आ सकते हैं 3 साइज में। ग्रेटर देन 1 आने के लिए 2 बार आना चाहिए एटलीस्ट। तो मान लो तुमने 6 को 2 बार लिख लिया, और मान लो तुम 7 को भी 2 बार लिखने की कोशिश करो, लेकिन साइज तो 3 ही है, तो ये 7 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब एक एलिमेंट आ सकता है जो कि 2 बार से ज्यादा है। सिमिलर लॉजिक तुम इस पे भी लगा सकते हो 5 वाले पे। इतना तो समझ में आ गया कि अगर हमें n/3 से ज्यादा चाहिए, n/3 से ज्यादा चाहिए, तो बेस्ट हमारा आंसर 2 हो सकता है। 2 हम ला सकते हैं, या तो हमारा अगर सारे सेम होगा, या मान लो एक एलिमेंट ऐसा है जो 3 बार से ज्यादा है, बाकी सब यूनिक है, तो आंसर 1 आएगा। और अगर सारे के सारे यूनिक हुए, या ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो जो n/3 से ज्यादा हो, तो वहां पर तुम्हारा एक भी आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही आंसर आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसका पहला वाला जो कोड है वो देखते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले मैंने जो भी आंसर होगा उसके लिए मैंने एक आंसर बना लिया। ठीक, अब मैंने सबसे पहले काउंट को 1 बनाया है, तुम इसको 0 भी बना सकते हो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, एक काउंट डिक्लेयर करना था ग्लोबली, क्योंकि उसको यूज कर सकूं। और इसको 0 भी बना दो या कुछ भी इनिशियलाइज ना करो, ठीक है। क्यों, अब देखो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ। क्यों, ये क्या डिसाइड करेगा, एक आई डिसाइड करेगा, जैसे कि हम कर रहे थे ना यहाँ पर, एक एक आई डिसाइड कर रहे थे। जैसे पहले ये वाले को मैंने आई डिसाइड किया था, पहले इसको मैंने बोला था कि ये आई है मेरा, फिर यहाँ से जे स्टार्ट हुआ, है ना। तो वो पहले हमने 1 देखा और फिर हमने जे से देखा कि आगे कितने 1 हैं। तो भाई ये देखो सबसे पहले हमने आई वाला एलिमेंट लिया, और जब भी आई वाला एलिमेंट लेंगे तो उसको काउंट 1 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 दोगे तो यहाँ पे फिर से वो 1। ठीक है, तो उसको जो भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे ही हमने आई वाला एलिमेंट लिया तो काउंट को पहले ही 1 कर दिया कि काउंट अब 1 हो गया इस वाले एलिमेंट के लिए, आई इस ith वाले एलिमेंट के लिए काउंट 1 हो गया। नेक्स्ट हम क्या चेक कर रहे हैं, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं कि देखो आई है, ठीक है, लेकिन आगे कब बढ़ेंगे, जैसे आगे तब बढ़ेंगे ना कि ए वाला 1 अगर मेरे आंसर में नहीं है। 1 2 2 1 3 6 2, इसको नीचे लिख लेता हूं, 1 2 2 1 3 6 2, यही था ना, 1 2 2 1 3 6 2। ठीक है, अब देखो तुम A1 और अगर तुम्हारा आंसर है, जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने कहा था कि जैसे मान लो जब ए वाला 2 चल जाएगा तब 2 इसमें होगा, तो अगले वाले 2 पे तुम्हें चलाना है कि नहीं वो कैसे डिसाइड करोगे, कि इस वाले पे तुम चलाओगे कि नहीं। 2 तो डिसाइड कर लिया, आगे क्या तुम 2 खोजोगे, 2 अगर खोज भी लिया तो वो आंसर में ऐड ही नहीं कर सकते। वैसे तो आप तो 2 ही सकता है, तो 2 दोबारा ना आए, इसलिए क्या करना चाहिए, या तो देखो जब पहली बार तुम 2 अपडेट कर रहे थे तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो तुम ये देखो जे वाला काउंट करने से पहले तुम ये चेक करो क्या जो आई वाला एलिमेंट है, आई वाला एलिमेंट है वो तुम आंसर में डालने वाले थे।
है ना। तो ये चेक कर लो कि अगर आंसर एम्प्टी है तो ठीक है, तो तुम जे के लिए चले जाओ। लेकिन अगर आंसर एम्प्टी नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है और तुम अब यहाँ पर हो, आई भी अभी क्या, अब दोबारा से आई क्या है, 2 है, तो तुम ये देखो कि या तो इस वाले के लिए देखो, दो दो देखोगे कि या इस वाले के लिए क्या देखोगे कि या तो मेरा आंसर एम्प्टी हो, और अगर आंसर एम्प्टी नहीं है तो तुम क्या चेक करो कि आंसर के बैक में, क्योंकि वेक्टर है तो तुम बैक देख सकते हो, तो तुम चेक करो कि क्या मेरे आंसर के बैक में, यानी कि देखो 2 साइज का होगा या कुछ भी साइज का हो, लेकिन लास्ट वाले बैक मतलब लास्ट वाला देखेगा तो यही होगा, क्या आंसर के बैक में यही वाला एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि यही वाला एलिमेंट है तो उसको अपडेट करना ही नहीं है, तो उस वाले के लिए जे को मत चलाओ। यानी कि जब ये 2 अपडेट हो गए, इस 2 के लिए जे को मत चलाओ, ये वाला लूप चलाओ ही मत, 1 से ही चलाओ। फिर मतलब कि इसको आई ना मान के इसको स्किप करके यहाँ से चलाओ आई, क्योंकि इसको आंसर तुम अपडेट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी तुमने 2 को अपडेट कर दिया है, इस 2 के लिए थोड़ी अपडेट करोगे फिर से। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। कोड देखो इसका, देखो अगर आंसर एम्प्टी है तो ठीक है, यानी कि वो वाला 2 पहले आया ही नहीं है, या तो एक बार 2 आ चुका है, वो कैसे पता चलेगा कि आंसर पे बैक में, आंसर का बैक नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए एरिया आई के। एरिया आई मतलब कि जैसे कि आई जब इस वाले 2 पे है तो एरिया आई क्या है, 2 है, और आंसर के बैग में भी अगर 2 है तो इसका मतलब इस पे नहीं चलाना है, लेकिन अगर ये इक्वल टू नहीं है तो चला दो। देखो कोड देखो, अगर इक्वल टू नहीं है तो ठीक है, या तो एम्प्टी हो या तो वो इक्वल ना हो तो चलेगा, अगर इक्वल नहीं है तो क्या चलाना है, देखो जे को चलाना है, कहां से, i+1 से। फिर क्या चेक करना है हर एक बार के लिए कि अगर मेरा एरे आई और एरे जे सेम है, यानी कि जैसे कि 2 था तो इस वाले के लिए सोचो कि एरे का एरे एम्प्टी था स्टार्टिंग में, तो ये 2 हुआ, पहले काउंट 1 हो गया था, फिर ये 2 जब मिला काउंट 2 हो गया, फिर ये वाला 2 जब मिला काउंट 3 हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? फिर हम काउंट प्लस प्लस करते गए, जब ये वाला लूप खत्म होगा जे वाला, फिर हमें क्या पता चलेगा कि एग्जैक्ट में काउंट कितना है। अगर वो काउंट मेरा साइज डिवाइड बाई 3 से बड़ा है, देखो ये इंटीजर डिवीजन है तो ऑटोमेटिकली फ्लोर ले लेगा, ठीक, ओके। अगर वो काउंट मेरा इससे बड़ा है तो आंसर में पुश बैक कर दो, नहीं है तो ठीक, और देखो रिटर्न आंसर कर देना जब आई का लूप भी खत्म हो जाए। अब इसको मैं सबमिट करूंगा, ये सबमिट हो जाएगा। ये जो ये जो क्वेश्चन का मेरा लॉजिक था ना कोड करने का, ये लॉजिक समझना जरूरी है। ये तो एन स्क्वायर में है और ऑर्डर हम नहीं ले रहे, ठीक है, तो ये है एन स्क्वायर में। अरे क्या गड़बड़ कर दिया, चलो एक बार देखता हूँ कि क्या गड़बड़ है इसमें, है ना। मैंने थोड़ा सा कोड को बदला है और कोड में क्या चेंजेस किया है वो थोड़ा जानने की कोशिश करो। जो हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा था उसके लिए देखो मैंने क्या किया, देखो अभी जो आंसर डॉट बैग लिखा था ना, इससे पहले वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। वो बैग पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए मैंने देखो देखो या तो आंसर एम्प्टी हो, मैंने जो पहले था कि मेरा आंसर में क्या देख रहा था कि एम्प्टी होगा तो चलेगा, या तो जो उसकी वैल्यू है बैग की, यानी कि जो पहली वाली वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो मतलब सेम नहीं होना चाहिए, ये था, ठीक है। मतलब कि ये वाला था मेरा कि आंसर डॉट जीरो। लेकिन देखो मुझे ये चेक करना था कि या तो एम्प्टी हो या तो आंसर जीरो, यानी कि जो पहला वाला है, देखो 2 ही आ सकता था आंसर में, तो या तो वो पूरा एम्प्टी हो तो चला जाएगा, जैसे कि मैंने क्या कहा था कि 2 पहली बार जब आएगा तो ये पूरा एम्प्टी होगा, तो 2 पहली बार तो चला जाएगा, तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर एम्प्टी है तो 2 के लिए काउंट करो, ठीक है। और अगर जैसे एम्प्टी नहीं है तो देखो कि जो नंबर तुम्हारा अभी आयत में है वो नंबर ऑलरेडी है या कि नहीं आंसर के जीरो में, देखो 2 आएगा, 0 और 1 आएगा, तो इसलिए तुम चेक कर लो कि करंट वाला नंबर आंसर के जीरो में है कि नहीं। अगर है, देखो अगर या तो एम्प्टी हो, और अगर एम्प्टी नहीं है तो ये हो कि आंसर के जीरो में वो सेम नंबर ना हो, ठीक। देखो मैंने क्या लिखा कि या तो एम्प्टी हो या हमें ये चेक क्या करना था कि आंसर के जीरो में वो ना हो, लेकिन आंसर का जीरो तो तब चेक करोगे ना जब, देखो वेक्टर है और वेक्टर में आंसर का जीरो तब होगा ना जब आंसर के जीरो में 2 जाएगा, पहली बार में तो तुम आंसर जीरो चेक नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? पहली बार में तुम आंसर जीरो चेक नहीं कर सकते, ओके ओके। तो तुम क्या चेक करोगे, तुम ये चेक करोगे कि क्या मेरा आंसर का जीरो है, क्या मेरा आंसर जीरो है। मान लो कि आंसर जीरो जीरो ही है, देखो अगर आंसर जीरो मान लो 3 है, जैसे मान लो देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक आंसर वेक्टर है और पहली बार में उसमें 3 पुश हुआ है, ठीक है, और एक पुश करने जा रहे हो, ठीक है। तो अब तुम क्या चेक करोगे कि क्या मेरा एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है, तो पहला वाला, जैसे मान लो अभी आई मान लो कि 6 को पॉइंट कर रहा है, ठीक, आई मान लो अभी 6 को पॉइंट कर रहा है, तो तुम क्या चेक करोगे
कि क्या एम्प्टी है, एम्प्टी है तो सीधा डाल दो, एम्प्टी नहीं है तो इसका जो जीरो वाला है इसके बराबर है क्या, नहीं है, ठीक। लेकिन हम क्या चेक कर रहे हैं, आंसर का जीरो चेक कर रहे हैं। अब देखो आंसर का जीरो जब तुम इफ में चेक करते हो, ये अगर नॉन नेगेटिव, जैसे कि मान लो 6 दिया, 5 दिया, 3 दिया, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आंसर के जीरो का जो वैल्यू है, जैसे मान लो कि तुम्हारे वेक्टर में जीरो ही इतने सारे थे कि तो पहला आंसर तुम्हें जीरो अपडेट करना पड़ा है। तो जब तुम आंसर का जीरो लिखोगे यहाँ पर, तो आंसर का जीरो तो जीरो ही है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ये, जबकि जीरो भी काउंट होना चाहिए था। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो कि जीरो, 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 ये एक है। तो पहली बार जब तुम इसके लिए चेक करा तो तुमने देखा कि हाँ ये तुम्हारा n/3 के उससे ज्यादा था, ठीक। तो तुमने आंसर में जीरो अपडेट किया। अगली बार जब इस जीरो के लिए चेक करोगे तो तुम देखोगे आंसर तो एम्प्टी है नहीं। और जब इसको चेक करोगे इसके साथ, तो कैसे चेक करोगे तुम, है ना, सबसे पहले यही तो चेक करोगे कि क्या मेरा जो आंसर जीरो है, क्या मेरा आंसर जीरो में कुछ है वैल्यू, तो ये तो जीरो देगा, आंसर ऑफ जीरो क्या देगा, जीरो। तो ये फॉल्स, ये ट्रू की जगह फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि या तो मेरा आंसर जीरो में कोई नॉन नेगेटिव मतलब कि नॉन जीरो वैल्यू हो, लेकिन अगर जीरो वैल्यू है तो ए वाला ट्रू दे देगा, कि या तो नॉन जीरो वैल्यू है और अगर उसकी वैल्यू ही जीरो है तो वो ए वाला ट्रू दे देगा। तो दोनों में से एक ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू हुआ एंड देखो क्या होना चाहिए था, मुझे अल्टीमेटली चेक ये करना था कि आंसर ऑफ जीरो जो है वो नॉट इक्वल्स टू एरे आई के, आंसर ऑफ जीरो जो है, आंसर ऑफ जीरो जो वो नॉट इक्वल्स टू अभी करंट वाले एलिमेंट की, ये चेक करना था। इसके लिए मैंने क्या किया कि आंसर ऑफ जीरो एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। तो आंसर ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, कैसे पता चलेगा कि ये आंसर ऑफ जीरो की वैल्यू हो। लेकिन अगर वो वैल्यू ही जीरो हुई तो वो यहां से फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो ये चलेगा नहीं, लेकिन वो गलत है। हो सकता है मेरा आंसर ही जीरो हो, तो इसलिए अगर वो जीरो के बराबर है या उसकी कोई वैल्यू है, ठीक, दोनों एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ओके, फिर हमने क्या किया, एंड एंड उसका वो भी वैल्यू भी चेक कर लिया, ठीक है, कि आंसर जीरो नॉट इक्वल्स टू एरिया आई होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, अंदर वाला लूप चलाएंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे। जैसे ये वाला लूप खत्म होगा हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर उसका काउंट जो है बड़ा हो गया तो ठीक है, ठीक। जब ए वाला लूप खत्म होगा उसके बाद हमें ये चीज और लगानी पड़ेगी, क्यों, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा आंसर, जैसे देखो इसको क्यों लगाया, जैसे अगर ये नहीं होगा ना चीज, जैसे मान लो दो है, अभी दो है, फिर मान लो थ्री अपडेट हो गया, तो ये तो खत्म नहीं होगा। फिर जब इस वाले दो पे आएगा ना, वो ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा फिर से कि दो को डालने की, और मैं क्या कर रहा हूँ जीरो के साथ चेक कर रहा हूँ। जैसे मान लो उसके बाद थ्री, उसके बाद मान लो फाइव आया, तो ये फाइव को भी अपडेट कर देगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये एरे ऑफ जीरो के इक्वल नहीं है। और मान लो पांच भी हो रहा है इस तरीके का, तो उसको भी अपडेट कर देगा ये, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार दिखाता हूँ, अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ ना तो क्या होता है वो दिखाता हूँ। तो इसको नहीं लिखूंगा और मैं सबमिट करूंगा, तो देखो आंसर कैसा आ जाएगा। देखो मैं इतना क्यों बता रहा हूँ एलोबरेट करके, ताकि तुम्हें कोड लिखना समझ में आए, ठीक है। ये देखो रॉन्ग आंसर क्या है, देखो 3 2 2 2 3 में क्या आया, देखो 3 2 आया, इस वाले टू, इस वाले थ्री के लिए थ्री आ गया, इस वाले टू के लिए क्योंकि दो से ज्यादा बार है तो टू आ गया। लेकिन इस वाले टू के लिए देखो मैंने क्या चेक करा था, मैं तो हमेशा ए वाला जीरो वाले के साथ चेक कर रहा हूँ ना। तो जब ए वाला टू आया तो मैंने क्या करा, जीरो वाले से चेक किया, क्योंकि हमेशा मैं आईएथ वाले को जीरो वाले से चेक करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था दो ही आंसर आने वाले हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन वो तो इस थ्री से कर रहा है कि वो देख रहा है कि क्या पहले से दो है, लेकिन मैं तो ऑलवेज जीरो से ही चेक कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, इससे चेक करेगा थ्री है और यहाँ पे टू है, तो वो क्या करेगा टू को दोबारा से अपडेट कर देगा, क्योंकि जो टू है वो वंथ वाली पोजीशन पे था और हम जीरो वाली पोजीशन से मैच करा रहे हैं, इसलिए टू दोबारा से आ जाएगा। तो इसको इससे बचने के लिए क्या करो कि सिंपल ऐसा लिख दो, सिंपल तुम ऐसा लिख सकते हो बस। इसको लिख दोगे तो क्या होगा, जैसे ही दो साइज का होगा ना वैसे ही वो टर्मिनेट हो जाएगा और आगे का लूप चलेगा ही नहीं। और हमें पता ही है कि दो ही आ सकता है आंसर, ठीक है। उसके बाद वो फालतू में रिपीट हो रहा है, दो आ रहा है, दो आ रहा है, ठीक है। इसको रन करते हैं और इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो इसको और भी एक तरीके से मैंने किया है, ठीक है, वो अब नहीं दिखा रहा क्योंकि उसमें मैंने क्या किया कि सब में 10⁻9+1 से अपडेट किया है, ठीक है। ओके, जब मैं गिट पे कोड दूंगा ना तो सेम तरीका एक थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, वो कोड भी दे दूंगा। तो देखो ये हमारा ब्रूट फोर्स हुआ, टाइम बहुत लगा लेकिन सीखने को मिला कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था, ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा हम क्या करेंगे इसमें कि इसको एक एरे की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी को पहले स्टोर कर लो, फिर उस फ्रीक्वेंसी एरे में जो है हम ट्रेवर्स करके उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो तुम्हें क्या करना है,
वो समझाता हूँ अब मान लो कि ये हमें एरे दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। अब तुम कैसे सॉल्व करोगे इस वाले प्रॉब्लम को, वो देखो कि 3 3 6 2 8 साइज का है तो 8/3 फ्लोर वैल्यू लोगे तो तुम्हें क्या पता है कि 2 से बड़ा चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 चाहिए तुम्हें। ओके, तो अब देखो सबसे पहले क्या करो तुम, एक इटरेटर लगाओ आई, और हर एक पर ट्रेवर्स करते जाओ और उसके कोरस एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लो, ठीक है। जैसे मान लो वैल्यू 1 है तो तुम क्या करो 1 इंडेक्स पे जाके उसको प्लस प्लस करो, तो पहले सब में 0 होगा तो इसको प्लस प्लस कर दिया तो 1 हो गया। फिर तुम 2 पे गए तो तुम क्या करो 2 वाले इंडेक्स पे आके 1 कर दो, 3 मिला तो 3 वाले इंडेक्स पे जाके 1 कर दो, प्लस प्लस करना है मतलब कि। फिर तुम फिर दोबारा 1 पे गए तो 1 वाले इंडेक्स पे प्लस प्लस कर दिया, तो अब ये क्या हो गया 2 हो गया। फिर 2 वाले इंडेक्स पे फिर इसको 2 कर दिया, फिर 3 वाले इंडेक्स पे गए फिर इसको भी 2 कर दिया, फिर 1 वाला इंडेक्स आया फिर तुमने इसको 3 कर दिया, फिर 2 वाला इंडेक्स आया फिर तुमने इसको प्लस प्लस करा तो ये 3 हो गया, बस हो गया काम। फिर तुम क्या करो इस वाले फ्रीक्वेंसी एरे पे ट्रैवर्स करो, फिर देखो कि जिसकी भी वैल्यू, जैसे कि जिसकी भी वैल्यू, जब फ्रीक्वेंसी 1 की वैल्यू क्या है 3, तो जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो तुम क्या करो उस इंडेक्स को, जैसे कि फ्रीक्वेंसी 1 क्योंकि यही ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला नंबर, ठीक है। तो तुम क्या करो उस वाले जिस वाले इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो उस वाले इंडेक्स को अपने आंसर में पुश कर लो, जैसे 3 पुश हो, पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 वाले इंडेक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है तो 1 पुश हो जाएगा, फिर 2 वाले इंडेक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है 3 है ना, तो 2 पुश हो जाएगा, बस। 3 तो 2 से बड़ा नहीं है, 2 से बड़ा नहीं है 2 ही है, तो वो पुश नहीं होगा, तो यही आंसर हो गया। देखो इसका आंसर भी यही है 1,2, ठीक है। अब इसका मैं इंप्लीमेंटेशन करता हूं, देखो वो कैसे होता है। देखो इंप्लीमेंटेशन से पहले एक छोटी सी बात देखो कि जो नम्स की वैल्यू हो सकती है ना वो देखो -10⁹ से लेकर 10⁹ तक हो सकती है। तो मैं जो यहाँ पे एरे बना रहा था ना, यहाँ पे तो 1 2 3 थी, लेकिन यहाँ पर जो कंस्टेंट आ सकता है वो -10⁹ से लेकर 10⁹ तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे मान लो एक वैल्यू 10⁹ ही 3 बार है, मान लो -10⁹ ही मान लो 10 3 बार है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि 10⁹ 3 बार है, ठीक है। उसके बाद मान लो 1,2 है, ठीक। तो -10⁹ का जो भी इंडेक्स होगा, -10⁹ को मान लो जो भी इंडेक्स होगा, ठीक है। देखो माइनस में इंडेक्स तो हो नहीं सकता तो इसको हम अगर 0 मान भी लेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, और मान लो 10⁹ को हमने कोई दिया है तो वहां पर मान लो कि 3 हो जाएगा। तो तुम सोच रहे हो -10⁹ से लेकर 10⁹ तक इतने बड़े साइज का हमें एरे चाहिए होगा, तो इतने बड़े साइज का हम एरे डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, पहली बात, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम बड़े केसेस पे नहीं चला पाएंगे, उसमें मान लो टाइम मेमोरी लिमिट एग्जिस्ट एक मतलब आ जाएगा, और मान लो बड़ा होगा तो, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि मान लो सारे टेस्ट केस भले ना पास हो, लेकिन कुछ तो ऐसे टेस्ट केस होंगे जो मान लो कि मैक्सिमम हम जितना डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैं 10⁸ साइज का डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। इतने साइज का अगर मतलब जो भी वैल्यूज होगी अगर इतने साइज के अंदर होगी तो मेरा उतने सारे टेस्ट केस चल जाएंगे। लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो देख लो, है ठीक है। ये मतलब सबमिट नहीं होगा, लेकिन इतना कितने टेस्ट केस पास होता है, मतलब कि जिसकी भी वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है, या 10 बड़ी बड़ी होगा, मतलब कि इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, उस वाले टेस्ट केस के लिए नहीं चलेगा, बाकी सारे टेस्ट केस के लिए चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी एरे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन एरे का यूज कैसे करना है वो देख लो, वो मैं कोड में दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक वेक्टर डिक्लेयर कर लिया जो कि 10⁸ प्लस 1 साइज का है, ठीक। फिर आंसर वाला जो आंसर तो रिटर्न करना ही है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो नम्स जो भी एरे है उस पर मैं इटरेट कर रहा हूँ, और हर बार वेक्टर ऑफ नम्स में मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ। वेक्टर ऑफ जो नम्स का जो एक एक वैल्यू कहाँ पे आएगा, आईटी में आएगा, तो वेक्टर ऑफ आईटी में मैं प्लस प्लस करते रहा हूँ, ठीक। वेक्टर ऑफ आईटी में प्लस प्लस करने का मतलब ये है, जैसे कि 1 था तो 1, तो वेक्टर ऑफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने वेक्टर माना है, इसको चलो फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, समझने में आसानी होगी। जहां जहां वैक है वहां फ्रीक्वेंसी लिख दूं, हाँ फ्रीक्वेंसी चलो रहने दो, ठीक है। इसको मान लो फ्रीक्वेंसी दो, तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आईटी यानी कि 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 प्लस प्लस हो गया। जब 2 आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 यानी कि वेक्टर ऑफ 2 प्लस प्लस, फिर वेक्टर ऑफ 3 प्लस प्लस, फिर 1 आएगा तो वेक्टर ऑफ 1 प्लस प्लस, फिर वेक्टर ऑफ 2 प्लस प्लस, फिर 3 प्लस प्लस, फिर 1 प्लस प्लस, फिर 2 प्लस प्लस, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 था, ठीक है। अब देखो
जब तुम्हारा पूरा पॉपुलेट हो गया, तुम्हारा जब पूरा का पूरा ए वाला एरे बन गया, फिर क्या करना है, इस वाले एरे पे यानी कि वेक्टर नाम का जो एरे था, फिर उस पर ट्रेवर्स करना है तुम्हें। देखो फिर मैंने क्या किया कि उस वाले पे ट्रेवर्स किया कि आई इक्वल टू 0 से लेकर वेक्टर का जो भी साइज है पूरे साइज को करो, तो 10⁸ है ना, तो पूरे साइज पे ट्रेवर्स हो करेगा। फिर क्या करेगा कि अगर मेरा वेक्टर ऑफ आई यानी कि ए वाली वैल्यू, ए वाली जैसे वेक्टर ऑफ आई यानी कि वेक्टर ऑफ 1, अगर ए मेरा साइज बाई 3 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, आंसर में आई को पुश करूंगा, क्योंकि यही मेरा मेन वैल्यू है, इसका जो इंडेक्स है वही मेन वैल्यू है, क्योंकि सेम इंडेक्स में मैंने उसको प्लस प्लस किया था। ठीक, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर वो ना डॉट साइज डिवाइड बाई 3 से बड़ा है, इसका मतलब है आंसर में क्या पुश करना है, उस आई को पुश करना है। ठीक है, और जब ये लूप खत्म हो जाए पूरा, जब जैसे कि पहले लूप में मैंने पॉपुलेट किया, दूसरे लूप से मैंने सारे आंसर निकाल के आंसर में पुश कर दिया, और जैसे ये खत्म हो जाएगा रिटर्न कर दूंगा आंसर। देखो मेरे कितने टेस्ट केस पास होता है, पहले तो रन करता हूँ और कितने टेस्ट केस पास होता है वो भी दिखाता हूँ। और जो टेस्ट केस पास नहीं होगा ना, उसमें तुम देख लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगा, सारे टेस्ट केस पास नहीं होंगे इसमें। टाइम लिमिट एग्जिट क्या आता है देखते हैं, मेमोरी आती है, लिमिट एग्जिस्ट तो आएगा। देखो टाइम लिमिट एग्जिट आ गया, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एरे बनाया ना, तो देखो कितने टेस्ट केस पास हुए यहाँ पे दिख जाएगा और अच्छे से। ये देखो 87 में से 5 टेस्ट केस पास हुए है ना, और यहाँ पे मेरा फेल हुआ है लास्ट, तो 3 3 4 पे तो फेल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखता हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ किया है। ठीक है, देखते हैं कि ये तो मैंने, देखो हमारे कोड में कुछ भी गड़बड़ नहीं था, हमने जो यहाँ पे 1e8 यानी कि 10⁸ प्लस 1 दिया था, वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो उतना जब लूप रन कर रहा था तो वो टाइम लिमिट एक्सिट वगैरह दे रहा था, तो जैसे 3 2 2 में हमारा गलत दे रहा था ना, तो वो एग्जैक्टली इसीलिए आ रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, साइज को थोड़ा सा घटा दिया, 10⁵ कर दिया, 1e5 लिख दिया। तो अब अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो देखो अब क्या आता है, तो अब वो मुझे लगता है जब माइनस आएगा ना तब गलत देगा। देखो रन टाइम एरर क्यों, देखो जब ये वाला एक्सेस हो रहा है ना -1, तो वो क्या कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि इस वाले एरे के यानी कि वेक्टर के -1 में वो फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दे। ठीक है, लेकिन भाई एरे का तो तुम्हें पता ही है -1 होता ही नहीं है, तो -1 होता ही नहीं है, तो वो कैसे अपडेट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर इसका मैं डिटेल देखूं कि कितने टेस्ट केस पास हुए वो देख लो। देखो 22 टेस्ट केस पास होगा, इसका क्या मतलब है कि इस 22 टेस्ट केस में एक भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं थी, और वो जीरो से लेकर मतलब कि हाँ 0 से लेकर 10⁵ तक वैल्यूज थी, तो इसलिए पास हो गया था। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, तो ये वाला कोड कितना चला वो भी समझ में आया। ठीक है, ये कोड बिल्कुल ठीक है। अब सिमिलरली देखो, सेम प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए, तो वो सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देता है कि एरे की जो लिमिटेशंस है कि एरे में तुम एक ब्रॉड डिजाइन नहीं कर सकते, जबकि तुम्हारे नंबर कितने थे, जैसे इस वाले की मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने नंबर है, टोटल है तुम्हारे पास 8 नंबर। ठीक है, देखो दोबारा से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, अब मैं मैप का यूज करूंगा। देखो एरे की लिमिटेशंस थी ना, इसी लिमिटेशंस को मैप दूर कर देगा। जैसे मान लो एक नंबर था 10⁹ माइनस का, दूसरा भी था मान लो 10 - 10⁹, तीसरा भी मान लो -10⁹, चौथा मान लो 1, पांचवा मान लो 2, छठा मान लो 10⁹, सातवां मान लो 10⁹, आठवां भी मान लो 10⁹। तो इसका आंसर सिंपली क्या होना चाहिए था, -10⁹, कॉमा 10⁹। क्यों, क्योंकि यही दोनों ऐसे हैं जो कि 2 बार से ज्यादा है, यानी कि वही ना 8/3 का फ्लोर वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से ज्यादा कौन आ रहा है, -10⁹ और +10⁹। एरे में तुम्हें क्या करना पड़ता है, -10⁹ से लेकर 10⁹, यानी कि 10⁻18 + 1 टाइप का इतना बड़ा एरे चाहिए था। क्योंकि इस वाले को जैसे तुम इस वाले को कोरस्पॉन्ड करते 0 से, तो इस वाले को कोरस्पॉन्ड करते 10⁹ + 10⁹ + 1 ऐसा कुछ होता, मतलब कि ठीक है, क्योंकि माइनस तो इंडेक्स होता नहीं है एरे में, तो इसको तुम जीरो से मतलब कनेक्ट करते है ना, 1 वाले को करते, जैसे -10⁹ +1 को तुम 1 से कनेक्ट करते, वो अलग बात है। अब सोचो कि इतना बड़ा एरे डिक्लेयर करने से अच्छा है कि 12 नंबर है तुम्हारे पास, 8 नंबर है, उसके लिए तुम इतना बड़ा एरे डिक्लेयर करने से अच्छा है उसको मैपिंग कर लो। कि मैप मैप में कितना आसान है कि 10⁹ के कोरस्पॉन्डिंग तुम 1 अपडेट कर दो, दोबारा आए तो 2 अपडेट कर दो, तिबारा आए तो 3 अपडेट कर दो, 1 आया उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 अपडेट कर दिया, 2 आया उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 अपडेट कर दिया, 10⁹ आया उसके कोरस्पॉन्डिंग पहले 1 अपडेट किया, दोबारा आया तो उसकी जगह 2 कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, तिबारा आया तो उसकी जगह 3 कर दिया। तो बस इतने से मेमोरी में हो जाएगा, मैप काम कर देगा। कितना सा काम है, इतना छोटा सा काम है, तो बस सेम काम इस पे हम ट्रेवर्स करेंगे और मैप को पॉपुलेट करेंगे। ठीक,
मैप पॉपुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जिसकी वैल्यू जो है जो भी साइज बाई 3 से बड़ा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो देखते हैं, एक मैप को डिक्लेयर कर लिया और जो आंसर होगा उसको डिक्लेयर कर लिया। अब देखो मैंने क्या किया, एरे पे ट्रैवर्स किया और जो भी है तो मैप ऑफ आईटी प्लस प्लस कर दिया। सेम जो एरे वाला था वैसे ही किया है, लेकिन मैप में क्या फायदा होता है कि इंट कॉमा इंट है ना, तो मैप ऑफ आईटी में यानी कि मैप ऑफ -10⁹ में प्लस प्लस हो जाएगा, फिर -10⁹ में प्लस प्लस, फिर -10⁹ में प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि इंटीजर होना चाहिए बस। फिर दूसरा मैंने क्या किया कि वन था तो वन में प्लस प्लस, टू था तो टू में प्लस प्लस। ठीक है, फिर 10⁹ है तो उसमें प्लस प्लस, तो जीरो से वन हो जाएगा। मैप में सबसे पहले वो जीरो ही होता है, फिर 10⁹ है फिर प्लस प्लस टू हो जाएगा, फिर 10⁹ है प्लस प्लस फिर वो थ्री हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस मैप में ट्रेवर्स करूंगा। देखो मैप में कैसे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, लगा दिया ऑटो वाला लूप, तो मैप की एक एक वैल्यू इसमें आती जाएगी। अच्छा आईटी क्या है, आईटी एक मैप वो है, मतलब कि पेयर टाइप का होगा। ठीक है, तो उसमें देखो आईटी डॉट सेकंड, सेकंड का क्यों क्यों आईटी डॉट सेकंड निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ये जैसे ए पूरा का पूरा आया, जैसे एक पेयर में ये पूरा आ जाता है। ठीक है, तो अगर सेकंड वाला चाहिए तो ए पूरा का पूरा आईटी रिप्रेजेंट करता है। आईटी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए पूरा का वैल्यू, ए पूरा वैल्यू है। ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू को आईटी रिप्रेजेंट करता है, और अगर ए चाहिए तो आईटी डॉट सेकंड, ए चाहिए तो आईटी डॉट फर्स्ट। तो मैंने क्या किया है, सेम टू सेम वही चीज किया है कि आईटी डॉट सेकंड को देख रहा हूँ क्या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है नम्स डॉट साइज डिवाइड बाई 3 से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो तुम्हें आंसर में पुश बैक करना है आईटी डॉट फर्स्ट। क्यों, क्योंकि आंसर में तुम्हें क्या पुश करना था, वो नंबर पुश करना था ना 10⁹ को, तो इसलिए आंसर में इसको पुश किया। ठीक, जैसे ये लूप खत्म हो जाए तो तुम्हारा आंसर आ चुका है, मतलब कि आंसर में पुश कर रहे थे, आंसर बन चुका है, रिटर्न कर दो आंसर। रन कराऊंगा कोड को, ये सबमिट भी हो सकता है, ये सबमिट भी होगा। ठीक, इसको मैं सबमिट भी करता हूँ, ये सबमिट होता है कि ना देखते हैं। देखो ये सबमिट हो गया, क्यों, यही तो देखो जो एरे की कमी थी वो मैप ने पूरी कर दी। ठीक, लेकिन इसमें अभी भी हम जो है मैप का यूज कर रहे हैं। देखो अगर सारे के सारे यूनिक हुए तो मैप जो है वर्स्ट केस में ऑर्डर एंड स्पेस लेगा, और ऑर्डर एंड टाइम तो लग ही रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो मैथ हमने सीखा था सबसे स्टार्टिंग में, हमने बोला था कि इसका आंसर दो ही आ सकता है, दो ही एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो इसका आंसर हो। तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वो वाला तरीका हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हारा 1 2 3 था, और एक 1 2 3 था, और एक 1 और 2 था।